हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो यहाँ पर हम सवेरे मॉर्निंग वॉक करने निकले घर से। लगभग ये 5:45 का टाइम है और अब ना हम लोगों की तरफ खूब अच्छे से ठंडी पड़ने लगी है, क्योंकि हम लोगों की तरफ इधर पहाड़ी इलाका है ना, इस वजह से। उसके बाद मैं घर आई हूँ और मैंने अपना मेथी पानी लिया गर्म पानी से। उसके बाद यहाँ पर मैं सब्ज़ी छौंक रही हूँ और आज मैं सब्ज़ी बना रही हूँ आलू बैंगन और पालक मेथी सोया की सब्ज़ी। और इस समय पालक मेथी बथुआ बहुत आ रहा है, तो आप लोग ज़रूर इसको खाइए। हरी सब्ज़ी है और जाड़े में वैसे भी हर तरह की सब्जियां मिलती हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को छौंक दिया, इसमें नमक डाल रही हूँ और धीमे आंच में रख दूँगी इसको पकने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? तो आइए आप भी हमारे साथ चाय पी लीजिए। तो आज हमने देखा है अभी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? तो बस अभी मैं मॉर्निंग वॉक करके आ गई हूँ, नहा चुकी हूँ, पूजा कर चुकी हूँ और यहाँ पे मैंने दलिया चढ़ा दी, वहाँ पे सब्ज़ी छोड़ दिया, उधर पे चाय, वहाँ पे हमारी दाल बन गई। इधर पे ये चाय पी रही है। मौसम ना बहुत ठंडा हो चुका है इस समय। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, खुश रहें, घर में स्वस्थ रहें। तो अभी हम मॉर्निंग वॉक करके आ गए हैं, टहल चुके हैं और यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ आलू पालक बैंगन सोवा, क्योंकि हमारे यहाँ ये सब्जियाँ ना बहुत पसंद करते हैं और अच्छी भी सच में बहुत ज़्यादा लगती है। और हमें तो चावल के से ख़ास तौर से पसंद है और हमारे इलाहाबाद की ये ख़ास सब्ज़ी है, उधर ये लोग बहुत ये सब्ज़ी खाते हैं। और यहाँ पे हमारी दलिया बन के रेडी हो चुकी है और यहाँ पर हम बनाए हैं आज मूंग और उड़द की दाल। इसको छौंकने के लिए हमने लहसुन छील करके रख लिया है, तो बस अभी आटा लगाना है। तो अभी चलते हैं, पहले हम अपने कमरे में झाड़ू पोछा करते हैं। और पता है आज हम सवेरे 4:45 बजे तो खैर मैं डेली ही उठ जाती हूँ और हम आज नहा वहा भी चुके हैं, क्योंकि मेरा 2 दिन का पड़ गया था व्रत। तो आज मैं नहा लिया, चाय वगैरह कुछ पीना था इस वजह से। तो अभी चलते हैं अपने कमरे में, झाड़ू पोछा करते हैं और ना ठंड हो गई है। बस यहाँ पर हमारा खाना बन गया और हमारे यहाँ हमारे हस्बैंड लेके अपना खाना चले गए। उसके बाद आज मैं झाड़ू पोछा लेट हमारा हो गया है, क्योंकि आज हम जब मॉर्निंग वॉक करके आए हैं तभी हम नहा लिए हैं, क्योंकि मेरा 2 दिन का व्रत पड़ गया था और आज दूसरा दिन था। तो मैंने सोचा चलो नहा धो करके पूजा करके तभी आज कुछ खाए पिएंगे और चाय भी पिएंगे। तो उसके बाद जब हम खाना पीना बना लिए उसके बाद ही अपने रूम में झाड़ू पोछा कर रहे हैं। तो आज हमारा ये काम लेट हो गया है, नहीं तो मैं झाड़ू पोछा ना सबसे पहले ही कर लेती हूँ अपने रूम का। और बाहर बरामदे का तो रात ही में सब कर लेते हैं, किचन वगैरह रात में ही सारा काम कर लेते हैं। तो क्या होता है ना, अगर रात में आप आधा काम करके सोएंगे ना तो सुबह बड़ा रिलैक्स रहता है, फटफटाना नहीं पड़ता है कि ये काम करना है वो काम करना है। तो उसके बाद ये हमारे जब हस्बैंड चले गए हैं तो मैं अपने रूम में यहाँ पे झाड़ू पोछा करने लगी हूँ। और आप लोगों को मैंने दिखाया ही, आज हमने बनाया है पालक मेथी बथुआ की सब्ज़ी। और इस समय हरी सब्जियां ना बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो आप लोग ज़रूर इसको खाएं। जिनके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी रहती है तो वो लोग पालक मेथी बथुआ और ये सब चीज़ का सेवन अधिक करें। जाड़े में वैसे भी हर तरह की सब्जियां मिलती हैं, ऐसी कोई सब्ज़ी नहीं है जहाँ मतलब कोई भी सब्ज़ी ऐसी कोई सब्ज़ी नहीं है जो मिलती नहीं है, सब मिलती है। गोभी आलू टमाटर मटर पालक मेथी बथुआ सोआ सब कुछ। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी पालक मेथी बथुआ सोआ की सब्ज़ी, ये मैं बाद में दिखा रही हूँ वीडियो क्लिप थोड़ा उल्टी सीधी हो गई है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी सब्ज़ी जो है मैंने सोआ लास्ट में डाला है, ये आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। पहले ही सोआ मत डालिएगा, जब सब्ज़ी आपकी अधपकी हो जाए तब सोआ डालिए और फिर ढक के रख दीजिए, तो पूरी सब्ज़ी में आपकी सोआ की महक रहेगी। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन कर के रेडी हो गई है, तो मैं इसको जो है क्या कहते हैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और ये सब्ज़ी हमारे इलाहाबाद में ना बहुत ही खाई जाती है, उधर तो आए दिन बनती है और हमारे मायके में तो आए दिन बनती रहती है।
और मेरी माँ इतनी टेस्टी ये वाली सब्ज़ी बनाती है, उनके हाथों में जैसे जादू है ये सब्ज़ी बनाने का। मैं तो बचपन से लेके आज तक ये सब्ज़ी बहुत पसंद करती हूँ जो है, और खाना भी चाहिए, बहुत अच्छी लगती है। पर हेलो, जिनको थायराइड है नमस्ते। ना, तो कैसे वो हैं आप मतलब सभी? डेली ना खाएं, आशा कभी करती कभी हूँ कि खा आप सभी सकते हैं। लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो। तो जैसे कि आज मैं सवेरे मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक करने चली गई थी और वहाँ से आई हूँ तो बस जस्ट खाना बनाने में जुट गई हूँ। और आज हमने बनाया था पालक मेथी बथुआ सोआ की सब्ज़ी और सच में ना बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाना। और ये हमारे ना इलाहाबाद में बहुत ज़्यादा सब लोग खाते हैं और शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि पालक है और मेथी है। तो वैसे भी इस समय जो ठंडी का मौसम है ना, ये सब चीज़ें अभी बहुत मिलेंगी, तो आप लोग भी ज़रूर इसका सेवन करिएगा, हरी सब्जी का। तो बस खाना वाना बना करके बस जस्ट अभी मैं कपड़े वगैरह धो करके, अब कुछ चीज़ें था जो मुझे फैलाना था, चने की दाल रखी थी। तो हम लोगों का होता ही है ना कि मतलब कभी देख लीजिए कीड़े वगैरह हैं कि नहीं, या थोड़ा सा अगर ध्यान उतर जाता है ना तो उसमें कीड़े वगैरह आ जाते हैं। तो वही हमने चना की दाल वगैरह बाहर डाल दिया। और अभी इसी मौसम में थोड़ा सा धूप कर रहा है, नहीं तो फिर दिसंबर वगैरह में ना मौसम एकदम बदली बदली जैसा होने लगता है। फिर तो 2-3 महीना बिल्कुल वैसे ही रहता है, धूप निकलती ही नहीं है। तो यही मौसम है जो कुछ अनाज पानी जो जैसे रखे रहते हैं, तो उसको धूप वगैरह ज़रूर दिखा देना चाहिए। तो बस जस्ट अभी मैं फुर्सत हो गई। और आज पता है मेरे साथ बहुत ही गड़बड़ हो गई, और क्या गड़बड़ हो गई आप मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ और फिर मुझे रोना आ जाता है, क्योंकि बच्चे मेरे बाहर हैं और कोई समस्या आ जाती है ना तो फिर मैं एकदम फटफटा जाती हूँ कि मैं क्या करूँ, किससे पूछूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे समझ है नहीं मोबाइल के बारे में। मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ, लेकिन अभी उतनी नॉलेज नहीं है। तो अभी यही मैंने वीडियो बनाने लगी और उसको ट्राइपॉड में फंसाने लगी, तो वो क्या हुआ पता नहीं कैसे, वो पूरा मतलब मोबाइल है एकदम, ना तो कैमरा खुल रहा है, ना तो मैं किसी को फ़ोन कर पा रही हूँ, ना कुछ, बल्कि 2-3 लोगों का फ़ोन भी आया, मैं उसको रिसीव भी नहीं कर पा रही हूँ। अब मुझे रोना आ रहा, मैं किससे पूछूँ, किससे हो। फिर मैं तुरंत ये कहिए, स्कूटी है, कोई ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत चले जाते हैं। तो फिर मैं तुरंत स्कूटी उठाई और गई मोबाइल की दुकान पर। तो वहाँ मेरे बच्चे की ही उम्र के दो दो लोग थे, तो मैंने कहा भैया ये मेरा मोबाइल अभी आधे घंटे हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, ये खुल ही नहीं रहा है। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा देखें, वो सच में पता नहीं क्या लग गया था। फिर वो 5-10 मिनट में पता नहीं क्या बनाए, उन्होंने कहा आप लॉक अपना खोल दीजिए। फिर हमने अपना लॉक खोला, फिर वो तुरंत जो है अब बन गया, मेरे जान में जान आई। बस जस्ट अभी मैं आ रही हूँ, मैंने कहा चलिए अभी वीडियो का थोड़ा सा एंड कर दूँ, क्योंकि इधर मैं 2-3 दिन से कोई रूटीन डाल ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ना 1-2 दिन पहले भी ठंड लग गई थी। सुबह मैं टहलने गई थी और मजबूत कपड़े नहीं पहनी थी, क्योंकि अभी मैं मजबूत कपड़े निकाली ही नहीं हूँ और रखा हुआ था, आलस खा रही थी रोज, अब नहीं आज निकालूंगी आज निकालूंगी। तो कल हमने निकाला बक्से में से। और अभी पता है मेरा रूम, ये मेरे बच्चों का रूम है जहाँ मैं बाहर बैठी हूँ, ये बाहर का रूम है। तो मैं यहीं पर बैठी हूँ, कोई पर्सनल चीज़ें कुछ अपना, जैसे अंदर हमारे सास ससुर रहते हैं, तो यहाँ अंदर में ज़्यादा जैसे वो सो वगैरह रहे हैं, तो मैं अपना जैसे बाहर कोई कोई इस तरह की पर्सनल चीज़ें बात करना होता है, या कोई सिंगिंग डांसिंग, तो मैं ये अपने बाहर वाले रूम में आ जाती हूँ। तो मैं यही पर्सनल अपना वीडियो वगैरह बनाती हूँ, और नहीं कभी अंदर भी बनाते हैं। आप लोग तो अक्सर मेरा वीडियो मेरे बेडरूम के रूम में ही आप लोग देखते होंगे, मैं अक्सर सिंग डांसिंग वगैरह सारा कुछ वहीं पर बनाती हूँ। और क्या कहूँ मैं, अभी तो ठंडी दस्तक दे दी है, तो अपना लोग प्लीज़ आप सब लोग बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो शुरुआत ठंडी होती है ना, ये बहुत ही हम लोग क्या करते हैं, जैसे सुबह ठंड है मजबूत कपड़े पहन लिए, दोपहर में धूप है उतार दिया, शाम के समय पहना ही नहीं, तो यही सब नुकसान है। अब आप लोग ठंड के कपड़े ज़रूर निकाल लीजिए, और जो भी गर्मी के कपड़े हैं उसको अच्छे से फोल्ड करके सभी लोग रख दीजिए। अभी पता है जाड़े में एक एक लोगों के ही कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये कहिए बच्चे मेरे बाहर हैं, तो अभी उनके कपड़े वगैरह तो उनके पास ही हैं। तो अभी मेरे कल मैंने निकाला, पूरा धूप दिखाया, अभी सारा ऐसा ही कमरे के अंदर एक किनारे रख दी। अभी उसे सेट करना है, और चूहे बहुत ज़्यादा हैं। तो इतने महंगे महंगे कपड़े हैं जाड़े के, कि ऐसे ओपन बाहर रखने में क्या होगा कि कहीं चूहे काट देंगे तो बड़ी दिक्कत आएगी।
तो उसको मुझे अभी अच्छे से सेट करके रखना है। देखते हैं, अभी तो बहुत आलस आ रही है कि उसको काहे में रखें। झोला है लेकिन झोले में क्या है कि उसको भी चूहे काट डालते हैं, तो यही दिक्कत रहती है। और आप सब लोग कैसे हैं, मेरे भाई बहन जो भी लोग हैं, तो एक दूसरे का ऐसे सपोर्ट बनाइए, सपोर्ट बना के रखिए, तभी सभी लोग हम लोग मतलब आगे जाएंगे। अगर एक दूसरे का सपोर्ट बना के नहीं रखेंगे तो कोई आगे नहीं जा सकता है। और यहाँ बहुत से लोग होते हैं, आते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, फॉलोअर लेके फिर चले जाते हैं। और ऐसे लोग तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। देखिए मेरे पास नेट रहता है, मेरे यहाँ वाईफाई नहीं लगा है, इसलिए हम ज़्यादा किसी की वीडियो देख नहीं सकते। और अब जैसे मेरा ब्लॉगिंग है और शॉर्ट वीडियो डाल दिया, एक चैनल मेरा और है, तो उसको भी मैं सवेरे मैनेज करती हूँ। तो बताइए, मेरे पास तो नेट ही नहीं बचा। पर जो लोग हैं मेरे, तो ऐसा नहीं है, देखती हूँ, सामने आती वीडियो तो लोगों की देखती हूँ, लाइक करती हूँ, लेकिन मैंने किसी को अनसब्सक्राइब नहीं किया। पर यहाँ पर यूट्यूब में ना कि बहुत ज़्यादा मतलब लोग एक दूसरे के मतलब ईर्ष्या करने लगते हैं। अगर कोई आगे चला गया, अगर आगे चला भी गया ना, तो क्या हुआ, वो तो अपने मेहनत से गया है ना, इतना मेहनत किया है। यूट्यूब एक कोई खेल नहीं है, इसमें बहुत मेहनत है। जो एक हाउसवाइफ है, घर की जिम्मेदारी देखते हुए वीडियो बनाना, उसको एक एक करके जोड़ना, लिखना, वॉइस रिकॉर्डर करना, म्यूजिक डालना, अपलोड करना, और उसके बाद वाईटी स्टूडियो में जाके सारा उसका मैनेज करना ना, कोई खेल नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ऐसे कोई नहीं चला जाता है। तो इस वजह से आप लोग एक दूसरे का साथ साथ दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो आप सभी वीडियो ज़रूर देखिएगा। एक मेरी बहन ने पूछा था कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में भी पूरा परिवार है, और कैसे हम अपने काम को मैनेज करें, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। और घर में कोई हमारी मदद नहीं करता, कोई हेल्प नहीं करता, हम अकेले ही पूरे घर का काम करते हैं, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हस्बैंड भी हैं तो वो भी अपना बाहर क्या देखते हैं, ऑफिस से, उनके हस्बैंड ऑफिस में हैं, और जब ऑफिस से आते हैं थके हारे, तो बस वो लेटते हैं। और उनसे कुछ कह दो तो वो कुछ करते भी नहीं हैं, तो हम तो बहुत परेशान होते हैं। बताइए हम क्या करें। तो बहन देखिए, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो घर की जिम्मेदारियां और बच्चों का देखना, अपना ध्यान देना, हस्बैंड के लिए, ऑफिस के लिए खाना पीना बनाना, मैं समझ सकती हूँ बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। मैं ये सब झेलते हुए आज यहाँ पर पहुँची हूँ। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो लेकिन फिर भी हमारे पास अभी जिम्मेदारी है, सास ससुर हैं, उनको खाना पीना देना हो जाता है अपना। कभी कभी बहुत थक भी जाते हैं, पर अपनी थकान किसी से कहते नहीं हैं। थोड़ा सा आए, बैठ गए, रिलैक्स हुए, म्यूजिक सुने, सॉरी, और अपने यूट्यूब पर लग गए, बस इसी तरह टाइम पास हो जाता है। और आपके तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो मैं समझ सकती हूँ बहुत काम होते हैं। और हमारे भी जब छोटे छोटे बच्चे थे ना, मैं 3:30 बजे उठती थी, उनका टिफ़िन बनाना और पूरी सब्जी बना करके रख देना, फिर उन्हें जगाना, मंजन कराना, लैट्रिन बाथरूम नहवाना, कपड़े तैयार करना। बहुत छोटे छोटे थे हमारे भी दोनों बच्चे, उनको कैसे मैं संभालती थी मैं ही जानती हूँ। तो मैं समझ सकती हूँ बहन आपकी प्रॉब्लम को। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप जब भी रात में, जब जैसे सबको बना के ला फुर्सत होती है ना, तो सुबह का काम आप आधा रात में ही करके मतलब फुर्सत रहा करिए। जैसे सब्जी वगैरह, ये मैंने एक वीडियो में अपने शेयर भी किया था। तो जैसे आप सब्जी वगैरह है ना, तो उसको कट करके आप मार्केट से फाइबर का ये टिफ़िन आता है, उसमें आप सब्जी काट करके धो धा के उसको अच्छे से डिब्बे में रख दीजिए, जो सुबह आपको बनाना हो। और आटा भी, जैसे अभी ठंडी का मौसम है, तो थोड़ा सा आटा आप सान के रख सकती हैं, उसके लिए पूड़ी पराठा आप सुबह बना सकती हैं। और नहीं तो कोई बात नहीं, आटा सानने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सब्जी काट दीजिए, अपने किचन को साफ सुथरा रख लीजिए, जो भी खाना बनाना हो उसके बर्तन को अच्छे से साफ करके रख लीजिए। जैसे बच्चे छोटे हैं, उनके लिए भाई स्कूल के लिए पहले मैनेज करना होता है, उन्हें नहलाना धुलाना, मंजन कराना, सारा कुछ, उसका खाना खिलाना, उनका टिफ़िन देना, उनको स्कूल भेजना, बहुत काम हो जाते हैं बच्चों में। तो आप आधा काम ना रात में ही कर लीजिए। बच्चों के कपड़े हैं, उसको निकाल करके आप प्रेस करके एक किनारे रख दीजिए। और उनके जो भी है सारे काम, टिफ़िन काला जैसे सुबह बनाना है, तो मैंने बताया जैसे कि सब्जी वगैरह कट करके आप फ्रिज में रख दीजिए। सुबह उठिए, सब्जी बनाइए, उनको आटा सानिए और पराठा पूड़ी बना के उनके टिफ़िन पैक करके एक किनारे रख दीजिए।
लेकिन आपको फिर भी सुबह 4-5 बजे उठना पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे अगर रात में आप किचन पूरा साफ करके अच्छे से आधा काम सब्जी वगैरह कट करके रख लेंगी ना, तो सवेरे का आपका काम जो है हल्का हो जाएगा। और थोड़ा जल्दी उठेंगी तो आप अपने लिए भी समय निकाल लेंगी, अपने लिए एक्सरसाइज योग अपने लिए भी अपना समय दे लेंगी। क्योंकि हमारी बहनें ना इस काम की जिम्मेदारियों में फंस करके अपना ध्यान नहीं दे पाती हैं। आगे चल करके फिर उन्हें अनेक प्रकार की प्रॉब्लम मनी समस्या आ ही जाती है शरीर में। जैसे कि आजकल है ना, थायराइड है, जोड़ों में दर्द है, बीपी है, शुगर है, तो ये सब चीज़ें समस्याएं आ जाती हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको अभी से ध्यान देना पड़ेगा। अपने लिए भी 1 घंटा समय निकालिए, थोड़ा जल्दी उठिए। जैसा कि रात बड़ी होने लगी है और आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा। सुबह उठ जाइए 4-5 बजे, अपना छत में टहल लीजिए, बाहर टहल लीजिए, नहीं बैठ बैठ के आप योगा कर लीजिए और उसके बाद फिर बच्चों की तैयारी करिए। देखिए आपको काफ़ी समय मिलेगा अपने लिए भी, और अपने घर परिवार को भी समय दे सकती हैं, खाना पीना दे सकती हैं। ठीक है। और देखिए हस्बैंड है या घर में कोई और सदस्य है तो थोड़ा बहुत देखिए हाथ बटाना चाहिए। ऐसा ईगो नहीं रखना चाहिए कि हम पति हैं क्यों काम करें, या हम ननंद हैं तो क्यों काम करें, या सास यदि चल फिर रही है कुछ काम करने लायक है तो देखिए वो भी कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि वो बैठ करके ही केवल खाना लेकर के खाएं। चलती फिरती रहेंगी, कुछ काम करती रहेंगी तो उनकी शरीर भी स्वस्थ रहेगी है। और अगर बैठ जाएंगी ना तो क्या है, हाथ पैर जाम हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा बहुत अपने शरीर का मूवमेंट करना भी बहुत जरूरी है। जो इंसान बुजुर्ग चल फिर रहा है उसको थोड़ा बहुत इधर उधर काम करना चाहिए, क्योंकि इससे उनका दिमाग भी बटा रहेगा। किसी एक पर फोकस नहीं करके बैठेंगे, है ना, और ना बेटा बहू के चक्कर में पड़ेंगे सिर्फ अपना। क्योंकि दिमाग क्या होता है ना, फिर डाइवर्ट हो जाता है। अगर हम कोई काम करते रहते हैं तो हमारा दिमाग डाइवर्ट रहता है, और जब हम खाली बैठे रहते हैं तो फिर क्या है ना, हमारे दिमाग में ऊटपटांग बातें आती रहती हैं। हम किसी को कैसे परेशान करें, कौन सी बातें कैसे करना है, कैसे क्या करें, मतलब दुनिया भर की बातें। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके पास कोई काम नहीं रह जाते फिर, बस वो केवल खाली दिमाग उनका होता है। तो कहीं इधर कहीं उधर कहीं इधर यही सब लगे रहते हैं। तो उनको कुछ ना कुछ काम जरूर देना चाहिए ताकि उनका दिमाग डाइवर्ट रहे। इससे वो बीपी के भी शिकार नहीं होंगे। काम करेंगे तो देखिए शुगर भी उनकी नॉर्मल होगी। तो थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाना बहुत ज़रूरी है। जो बेड में है, बिस्तर में है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो चल फिर नहीं सकता। लेकिन जो चल फिर सकता है तो उसको तो थोड़ा बहुत देखिए हाथ पैर हिलाना बहुत ज़रूरी है भाई। एक जगह बैठना तो फिर उनका कुछ हो नहीं सकता। और बहन आप अपना भी ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपने घर परिवार का ध्यान दीजिए। और जैसा कि मैंने बताया कि आप आधा काम रात में निपटा करके सोइए, तो सुबह आप अच्छे से आप अपने लिए भी समय निकाल लेंगे। जितने समय सब लोग नींद में हो सोते रहें, आप पहले उठ जाओ, अपने लिए थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करो, एक्सरसाइज योगा करो, गर्म पानी पियो, चाय पी सकती हो, कुछ भी कर सकती हो, अपने आप से बातें कर सकती हो। जो आपको करना है दिन भर का अपना सारा कुछ अपने दिमाग में कर सकती, संगीत सुन सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। तो अब आपकी प्रॉब्लम शायद हो सकता है मैंने जो बताया शायद सॉल्व हो गई हो। कोशिश तो हम किए हैं। अब आपको कैसे मैनेज करना है, आपका घर परिवार है, क्योंकि हर घर परिवार का सब कुछ अलग अलग होता है। हम अपना बताएंगे तो आपके घर परिवार का कुछ दूसरा सिस्टम है, किसी के घर का दूसरा सिस्टम है। तो हम किसी के घर के सिस्टम को क्या जानेंगे, क्या है क्या नहीं, है ना। तो लेकिन एक तरीका है जो हमने आपको बताया है, तो अपनाइएगा और अपना भी ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आगे चल के आप जिम्मेदारी में बच के अपने आप को बीमार कर लें। ठीक है, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखना ना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम चलेंगे, अभी थोड़ा सा आराम करेंगे, क्योंकि यही टाइम है मेरा, थोड़ा सा मुझे आराम करना रहता है। क्योंकि मैं 4:15 बजे की उठी हूँ तो मुझे नींद ना बहुत तेज़ लग रही है। और थोड़ा सा सोऊंगी, फिर वही 5-5 बजे उठूँगी, चाय बनाऊँगी, और फिर मैं करती हूँ एक्सरसाइज शाम के समय, लगभग वही 5 से 6:15 बजे तक। तो मेरा एक चैनल और भी है, जिनको जुड़ना है तो ज़रूर जुड़िए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। सिंपल लाइफ एंड हेल्थ योगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं 5:30 बजे योगा और एक्सरसाइज कराती हूँ। तो जिनको जुड़ना है तो ज़रूर आप लाइव में आ करके मैं कराती हूँ, तो लाइव में ज़रूर जुड़ें, अपने तन मन को स्वस्थ बनाएं। और कोशिश यही है कि मतलब मैं एक हमारी जो गुरु हैं योगा टीचर, उनसे जुड़ी हूँ। तो उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखा दिया है, तो मैं भी करती हूँ। मेरा यही टाइम है सुबह का, यही समय मैं अपने लिए निकाल पाती हूँ सुबह। तो उसमें मैं करती हूँ आधे घंटे।
तो मैंने एक चैनल भी बना लिया है कि मैं करती हूँ तो क्यों ना मैं अपने बहनों को कराऊं। जो बहन हमारी कहीं बाहर नहीं निकल सकती हैं घर से, तो ज़रूर सुबह मॉर्निंग का समय निकाल के आधे घंटे आप मेरे इस लाइव चैनल से जुड़ें। और मेरे चैनल का नाम है सिंपल लाइफ एंड हेल्थ योगा। तो प्लीज़ 1-2 दिन आइए, आप देखिए। और इसमें कोई आपको पैसा नहीं देना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपका आधा घंटे का नेट लगेगा। तो ज़रूर आइए और अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए, ठीक है। चलिए ठीक है, रखते हैं। और इसी तरह अपना साथ बना के रखिएगा। जो नए भाई बहन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। कोशिश तो रहती ही है कि अच्छी अच्छी वीडियो दे पाऊँ। हाँ, लेकिन नापसंद और पसंद ये आपके हाथ में है। कौन सी वीडियो आपको अच्छी लग रही, कौन सी नहीं अच्छी लग रही, ये हम कैसे बता सकते हैं, ये तो आप बता सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।